सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट जारी हो गई है। आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं। अंबाला कैंट से राजकौर गिल प्रत्याशी घोषित किए गए हैं, तो वहीं यमुनानगर से ललित त्यागी को उम्मीदवार बनाया गया है। लाडवा की बात करें, यहां से जोगा सिंह पर आम आदमी पार्टी ने दांव चला है। कैथल से सतबीर गोयत आप प्रत्याशी हैं, तो वहीं करनाल से सुनील बिंदल को जिम्मेदारी दी गई है। पानीपत ग्रामीण से सुखबीर मलिक पर भरोसा जताया गया है, तो वहीं गन्नौर से सरोज बाला राठी को टिकट दिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बता दें कि आम आदमी पार्टी की चौथी लिस्ट भी जारी हो चुकी है। इसमें 21 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से अकेले ही हरियाणा के चुनावी मैदान में प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है और ऐसे में सूची जारी कर दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाडवा से भी प्रत्याशी को उतार दिया गया है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, चौथी लिस्ट जारी कर दी गई है और लाडवा हॉट सीट से भी अब प्रत्याशी को घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, और क्योंकि पहले गठबंधन की बातचीत चल रही थी कांग्रेस के साथ और गठबंधन सीधे नहीं चढ़ पाया और अब जिन सीटों पर कांग्रेस की ओर से पहले उम्मीदवार उभारे गए थे उन सीटों पर भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अब देखने को मिल रहे हैं और यानी दोनों पार्टियों के उम्मीदवार आमने सामने अब चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा लाडवा से भी उम्मीदवार उतारा है जो हरियाणा की समय कह सकते हैं सबसे हॉट सीट है और भाजपा लाडवा को सीएम सिटी बनाने के लिए कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी पार्टी के उम्मीदवार अपनी चुनावी जंग में उतर चुके हैं और आम आदमी पार्टी की ये चौथी सूची है और इससे पहले 3 सूचियां जारी हो चुकी है आम आदमी पार्टी की, जिसमें 29 उम्मीदवारों को अब तक घोषित किया जा चुका है और आज सुबह ही तीसरी सूची जारी की गई थी कुछ घंटे पहले और अब चौथी जो सूची है वो भी जारी कर दी गई है आम आदमी पार्टी की ओर से। और अब अगर हम चारों सूचियों को मिलाएं जो अभी सूची जारी की गई उसमें 21 उम्मीदवारों नाम घोषित किए गए हैं, यानी 90 में से 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी की ओर से उम्मीदवार अपने घोषित कर दिए गए हैं और 40 सीटें अभी बची हैं। और क्योंकि नामांकन करने के लिए कल आखिरी दिन है तो इस वजह से यही उम्मीद की जा रही है कि आम आदमी पार्टी की बाकी 40 जो सीटें बची हैं उन पर भी जल्दी ही पार्टी अपनी जो अगली लिस्ट है, 5वीं लिस्ट हम कह सकते हैं, वो जारी करेगी। तो देखना होगा कि कब तक 5वीं लिस्ट आती है और आगे किन किन उम्मीदवारों को उतारा जाता है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि जितना हो सके जो सीनियर नाम है उनको पार्टी में जोड़ा जाए। जैसे हमें पोंडरी विधानसभा में देखने को मिला जहां से पूर्व मंत्री को उतारा गया है मैदान में पोंडरी विधानसभा से और साथ साथ बाकी जो लोग हैं हालांकि चेहरे सभी नए हैं लेकिन उनमें से भी जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं ऐसे लोगों की संख्या जो है वो ज्यादा इस सूची में या पुरानी सूची में देखने को मिल रही है। यानी ये लोग राजनीति से अछूते नहीं है। हालांकि अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें उसमें ज्यादातर चेहरे जो है वो नए पार्टी उतार रही है और अब 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारने बाकी हैं और क्योंकि कल आखिरी दिन है तो जल्दी ही अगली सूची भी आ सकती है। जी निश्चित रूप से, और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द ही सूची जारी की जाएगी। विजय, अब देखना ये होगा कि चुनावी प्रचार प्रसार किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। विजय, बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी पार्टी को ज्यादा समय नहीं मिला है क्योंकि इससे पहले तो गठबंधन को लेकर चर्चाएं चल रही थी तो उस वजह से आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार फाइनल नहीं कर पाई। जितनी चर्चा कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ बाकी पार्टियों की चलती रही है उतनी आम आदमी पार्टी की नहीं हो पाई क्योंकि पहले यही माना जा रहा था कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐन वक्त पर जब गठबंधन की चर्चाएं थम गई तो उस वक्त आम आदमी पार्टी को जल्दी से काम करना पड़ा और अपनी जो लिस्टें हैं वो जारी करनी शुरू की पार्टी ने। हालांकि समय उतना नहीं मिला है लेकिन अब क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और कल के बाद जो है पार्टी अब पूरी तरह से चुनाव में जुट जाएगी। हालांकि चुनाव प्रचार जारी है पार्टी की ओर से, लेकिन जो टिकटों का जो काम था इसको खत्म होने के बाद बाकी जो सीनियर नेता है पार्टी के वो भी चुनाव मैदान में उतर जाएंगे। साथ ही साथ अभी एक नाम बचा हुआ है सुशील गुप्ता जो प्रदेश अध्यक्ष है आम आदमी पार्टी हरियाणा के और चर्चाएं हैं कि वो भी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो फिलहाल वो कौन सी सीट से लड़ेंगे और उनका नाम कब शामिल होगा ये भी इस बात का भी फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। हो सकता है वो जेल से चुनाव लड़ सकते हैं, तो एक ये इंतजार किया जा रहा है और बाकी कल के बाद जो है चुनाव प्रचार और ज्यादा हरियाणा में आम आदमी पार्टी को ही देखने को मिलेगा। विजय, अगर हम टोहाना की बात करें तो टोहाना भी एक महत्वपूर्ण सीट है जहां से सुखविंदर गिल पर भरोसा जताया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्या मायने इसके? देखिए, टोहाना सीट बिल्कुल महत्वपूर्ण है क्योंकि देवेंद्र बबली भाजपा की ओर से वहां चुनाव लड़ रहे हैं और देवेंद्र बबली
भी एक बड़े उम्मीदवार हैं, क्योंकि हाल ही में वो पिछले चुनाव में जीत कर आए थे बीजेपी के टिकट पर, पंचायत मंत्री भी रहे और एक अच्छा खासा जन समर्थन उनको प्राप्त है। इसके अलावा कांग्रेस ने वहां पर परमवीर सिंह को उतारा है। परमवीर सिंह भी वहां पे एक सीनियर नेता है, पूर्व कृषि मंत्री भी हरियाणा में रह चुके हैं हुड्डा सरकार में, तो वो भी एक बड़े नेता है। और इस बीच इस तरह के बड़े चेहरों के बीच आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार भी उतारा है। हालांकि आम आदमी पार्टी का जो उम्मीदवार है वो कितना सफल हो पाता है, कितना जन समर्थन हासिल कर पाता है, हालांकि वो जब चुनाव परिणाम सामने आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं बड़े चेहरों के बीच में आम आदमी पार्टी चेहरे उतार रही है। पूरे हरियाणा की अगर बात करें तो पूरे हरियाणा में फिलहाल कांग्रेस और भाजपा की ओर से अभी तक जो है वो लगभग सभी बड़े चेहरे उतारे गए हैं मैदान में। जो राजनीति के दिग्गज हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, विधायक भी रह चुके हैं, तो सांसद रह चुके हैं, ऐसे लोगों को पार्टियों की ओर से उतारा गया है। और उन नामों के बीच में आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो कहीं ना कहीं नए चेहरे नजर आते हैं। लेकिन नए चेहरों पर लोग कितना विश्वास जताते हैं और कितना उन्हें अपना समर्थन देते हैं, हालांकि चुनाव परिणाम के बाद ये सामने आएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से अब चुनाव प्रचार किस हद तक तेज करती है, किस तरह से करती है, कितने मुद्दों को लोगों के पीछे लेकर जाती है, इस पर भी कुछ बातें निर्भर करेंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विजय, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।